तात्या टोपे। तात्या टोपे 16 फरवरी 1814 से 18 अप्रैल 1859 भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेनानायक थे। सन 1857 के महान विद्रोह में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और बेजोड़ थी। सन 57 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी। जल्दी ही क्रांति की चिंगारी समूचे भारत में फैल गई। विदेशी सत्ता का खूनी पंजा मोड़ने के लिए भारतीय जनता ने जबरदस्त संग्रह किया। उसने अपने खून से त्याग और बलिदान की अमर गाथा लिखी। उस रक्त रंजिश और गौरवशाली इतिहास के मंच से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, राव साहब, बहादुर शाह जफर आदि के विदा हो जाने के बाद करीब 1 साल बाद तक तात्या टोपे विद्रोहियों की कमान संभाले रहे। उनकी मृत्यु धोखे से ओरछा की रानी लड़ाई सरकार ने युद्ध के दौरान करी। परिचय। तात्या का जन्म महाराष्ट्र में नासिक के निकट येवला नामक गांव में एक देशस्थ ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता पांडुरंगराव भट्ट मावलेकर पेशवा बाजीराव द्वितीय के घरेलू कर्मचारियों में से थे। बाजीराव के प्रति स्वामी भक्त होने के कारण वे बाजीराव के साथ सन 1818 में बिठूर चले गए। तात्या का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था, परंतु लोग स्नेह में उन्हें तात्या के नाम से पुकारते थे। तात्या का जन्म 1814 माना जाता है। अपने 8 भाई बहनों में तात्या सबसे बड़े थे। कुछ समय तक तात्या ने ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल आर्मी की तोपखाना रेजिमेंट में भी काम किया था, परंतु स्वतंत्र चेता और स्वाभिमानी तात्या के लिए अंग्रेजों की नौकरी असह्य थी। इसलिए बहुत जल्दी उन्होंने उस नौकरी से छुटकारा पा लिया और बाजीराव की नौकरी में वापस आ गए। कहते हैं तोप खाने में नौकरी के कारण ही उनके नाम के साथ टोपे जुड़ गया था, परंतु कुछ लोग इस संबंध में एक अलग किस्सा बताते हैं। कहा जाता है कि बाजीराव ने तात्या को एक बेशकीमती और नायाब टोपी दी थी। तात्या उस टोपे को बड़े चाव से पहनते थे, अतः बड़े ठाठ बाट से वह टोपी पहनने के कारण लोग उन्हें तात्या टोपी या तात्या टोपे के नाम से पुकारने लगे। तात्या टोपे आजीवन अविवाहित रहे। 1857 के विद्रोह में भूमिका। सन 1857 के विद्रोह के लपटे जब कानपुर पहुंचे और वहां के सैनिकों ने नाना साहब और पेशवा को अपना नेता घोषित किया, तो तात्या टोपे ने कानपुर में स्वाधीनता स्थापित करने में अगुवाई की। तात्या टोपे को नाना साहब ने अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया। जब ब्रिगेडियर जनरल हेवलॉक की कमान में अंग्रेज सेना ने इलाहाबाद की ओर से कानपुर पर हमला किया, तब तात्या ने कानपुर की सुरक्षा में अपनी जी जान लगा दी। परंतु 16 जुलाई 1857 को उनकी पराजय हो गई और उन्हें कानपुर छोड़ देना पड़ा। शीघ्र ही तात्या टोपे ने अपनी सेनाओं का पुनर्गठन किया और कानपुर से 12 मील उत्तर में बिठूर पहुंच गए। यहाँ से कानपुर पर हमले का मौका खोजने लगे। इस बीच हेवलॉक ने अचानक ही बिठूर पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि तात्या बिठूर की लड़ाई में पराजित हो गए, परंतु उनकी कमान में भारतीय सैनिकों ने इतनी बहादुरी प्रदर्शनी की कि अंग्रेज सेनापति को भी प्रशंसा करनी पड़ी। तात्या एक बेजोड़ सेनापति थे। पराजय से विचलित न होते हुए वे बिठूर से राव साहेब सिंधिया के इलाके में पहुंचे। वहां वे ग्वालियर कंटिजेंट नाम की प्रसिद्ध सैनिक टुकड़ी को अपनी ओर मिलाने में सफल हो गए।
वहां से वे एक बड़ी सेना के साथ कल्पी पहुंचे। नवंबर 1857 में उन्होंने कानपुर पर आक्रमण किया। मेजर जनरल विंटल के कमान में कानपुर की सुरक्षा के लिए अंग्रेज सेना तितर बितर होकर भागी, परंतु यह जीत थोड़े समय के लिए थी। ब्रिटिश सेना के प्रधान सेनापति सर कोलिन कैंपबेल ने तात्या को 6 दिसंबर को पराजित कर दिया। इसलिए तात्या टोपे खारी चले गए और वहां नगर पर कब्जा कर लिया। खारी में उन्होंने अनेक तोपें और 3 लाख रुपए प्राप्त किए जो सेना के लिए जरूरी थे। इसी बीच 22 मार्च को सर ह्यूरोज ने झांसी पर डेरा डाला। ऐसे नाजुक समय में तात्या टोपे ने करीब 20,000 सैनिकों के साथ रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए पहुंचे। ब्रिटिश सेना तात्या टोपे और रानी की सेना से घिर गई। अंततः रानी की विजय हुई। रानी और तात्या टोपे इसके बाद कालपी पहुंचे। इस युद्ध में तात्या टोपे को एक बार फिर ह्यूरोज के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा। कानपुर, चरखारी, झांसी और कोंच की लड़ाइयों की कमान तात्या टोपे के हाथ में थी। चरखारी को छोड़कर दुर्भाग्य से अन्य स्थानों पर उनकी पराजय हो गई। तात्या टोपे अत्यंत योग्य सेनापति थे। कोंच की पराजय के बाद उन्हें यह समझते देर लगी कि यदि कोई नया और जोरदार कदम नहीं उठाया गया तो स्वाधीनता सेनानियों की पराजय होगी। इसलिए तात्या ने कालपी की सुरक्षा का भार झांसी की रानी और अपने अन्य सहयोगियों पर छोड़ दिया और वे स्वयं वेश बदलकर ग्वालियर चले गए। जब ह्यूरोज कालपी की विजय का जश्न मना रहा था, तब तात्या ने एक ऐसी विलक्षण सफलता प्राप्त की कि जिससे ह्यूरोज अचंभे में पड़ गया। तात्या का जवाबी हमला अविश्वसनीय था। उसने महाराजा जयाजी राव सिंधिया की फौज को अपनी ओर मिला लिया था और ग्वालियर की प्रसिद्ध किले पर कब्जा कर लिया था। झांसी की रानी, तात्या और राव साहब ने जीत के डंके बजाते हुए ग्वालियर में प्रवेश किया और नाना साहब को पेशवा घोषित किया। इस रोमांचकारी सफलता ने स्वाधीनता सेनानियों के दिलों में खुशी की लहर भर दी, परंतु इसके पहले कि तात्या टोपे अपनी शक्ति को संगठित करते, ह्यूरोज ने आक्रमण कर दिया। फूलबाग के पास हुए युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई 18 जून को शहीद हो गई।